नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी टीजीटी 2010 का यह सेकंड पार्ट है। तो आज का पहला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। विकल्प में दिया गया है कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। तो यह इसमें से कौन सी रचना जो है हरिऔध की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा, चोखे चौपदे जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में हरिऔध का नाम आता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती की। पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी की रचना है और वासव दत्ता जो है यह सोहन लाल द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है। तो विकल्प में है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत या फिर हरी घास पर क्षणभर। कौन सी इन चारों विकल्पों में से कौन सी रचना अज्ञेय की है? तो हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षणभर। विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय द्वारा रचित अन्य ग्रंथों के नाम है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, शेखर एक जीवनी उपन्यास है इनका। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागार्जुन। तो आप सभी लोगों को पता है कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। द्विवेदी युग के जो क्या बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इनके अन्य रचनाओं में है कुटज, कल्पतरु, विचार और वितर्क, साहित्य सहचर आदि। ये सभी जो है निबंध संग्रह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी के चक्कर में द्विवेदी को बोल दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो विकल्प में है अज्ञेय, निराला, धूमिल या फिर सुमन। तो हिंदी साहित्य के छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि महाप्राण निराला ने अनामिका नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो यह निराला की रचना है अनामिका। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निराला की अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली, कुकुरमुत्ता। ये सब उनके काव्य हैं निराला जी के। अगला प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? विकल्प में है दुष् धन प्रकृति, दुह धन प्रकृति, दुष्य धन प्रकृति या फिर दुष्प्र धन कृति। दुष्प्रकृति का करना है संधि विच्छेद। तो दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद होगा दुह धन प्रकृति। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा दुष्प्रकृति। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, कौन हैं? तुलसी, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। आदिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं विद्यापति। मैथिली भाषा में लोकप्रिय कवि हैं ये विद्यापति जी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यापति ने मैथिली, संस्कृत और अवहट तीनों भाषाओं में अपने ग्रंथों की रचना किए हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। विद्यापति मूलतः श्रृंगार रस के कवि हैं।
इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का सूक्ष्म वर्णन किया है, विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। हस्तक्षेप कैसे लिखा जाएगा? तो विकल्प में है हस्तोक्षेप, हस्तक्षेप, या फिर हस्तक्षेप, या फिर हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप होता है, विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। हस्तक्षेप ऐसे लिखा जाता है, ना कि हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? चारों में से कौन सी रचना है जो सूरदास की नहीं है? तो सुर सरावली, दोहावली, साहित्य लहरी, या फिर सुरसागर। तो भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्ण भक्ति परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास ने सुर सरावली, साहित्य लहरी, सुरसागर आदि ग्रंथों की रचना की है। दोहावली जो है तुलसीदास की रचना है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह सूरदास की रचना नहीं है, यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, पार्वती परिणय, बरवे रामायण, ये सभी जो है तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, आशु शब्द है, यह कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, या इनमें से कोई नहीं। तो आशु जो है यह तत्सम शब्द रूप अश्रु होगा इसका। तो यह तद्भव शब्द है आशु, तद्भव आंसू जो है, और इसका तत्सम रूप होगा अश्रु। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विकल्प में है रामानंद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, या फिर निम्बकाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं रामानुजाचार्य। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी? तो विकल्प में है चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, या फिर सूरदास। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वल्लभाचार्य ने की थी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था? कौन था भाई? पूरा विकल्प पहले दिखाते हैं। तो विकल्प में है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक यह प्रेमघन की द्वारा संपादित है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रेमघन। यह एक मासिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियों के नाम भी बता दे रहे हैं, वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, अलौकिक लीला इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो विकल्प में है नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, या फिर हरि व्यासदेव। कौन एक कवि हैं जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल दास ने की थी। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, और 4 शिष्य कौन कौन हैं वल्लभाचार्य के? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और गोविंद दास। तो जो नहीं है वो हो जाएंगे हरि व्यासदेव नहीं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं कौन है? तो प्रसाद, पंत, निराला, या फिर महादेवी वर्मा। बादल राग, तो बादल राग जो है छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग की रचना की थी। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, निराला। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख काव्य हैं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, संध्या सुंदरी, तुलसीदास इत्यादि ये सभी रचनाएं जो है निराला की हैं। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। तो ये तो सभी लोगों को पता ही होगा, फिर भी विकल्प बताते हैं। संस्मरण, उपन्यास, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा। तो यह जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। अन्य खंड है 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी, नीड़ का निर्माण फिर, और ये है क्या भूलूं क्या याद करूं। 4 खंड है। अगला प्रश्न है अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। तो विकल्प में है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य या फिर प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि अज्ञेय की असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, लंबी कविता है यह। अगला प्रश्न है जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। विकल्प में है विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या फिर दीपक अलंकार। तो जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ पे जो है विभावना अलंकार होता है। पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी कह हवे उर्वशी सुजान। ऊपरी दोहे में कौन सा अलंकार है। तो विकल्प में है, पहले पूरा विकल्प दिखाते हैं आपको, यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर वक्रोक्ति। तो प्रस्तुत दोहे में जो है यमक अलंकार है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है। तो कुमुदनी होता है, कुमुदनी 60 नंबर का प्रश्न है यह। तो कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाटक जारी है किस विधा की रचना है। नाटक जारी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर कविता है। तो नाटक जारी है यह जो है काव्य विधा की रचना है, काव्य है यह। ये जो किसकी रचना है, नाटक जारी है, इसके रचयिता हैं लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी की रचना है यह, नाटक जारी है। अगला प्रश्न है गंगा का एक नाम है, क्या नाम है। हंससुता, सूरसर, विष्णुपदी या फिर धेनुमती। गंगा का अन्य नाम बताना है। गंगा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा का एक अन्य नाम विष्णुपदी है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची होगा भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवसरी, जाह्नवी, त्रिपथगा, नदीश्वरी, ये सभी जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो विकल्प में है अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी की बोली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। बिहारी हिंदी की उपबोली है भोजपुरी। अन्य बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी, 3 बोलियां हैं। अगला प्रश्न है रससूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या किसने की है।
तो विकल्प में है भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट या फिर आचार्य शंकुक। तो रस सिद्धांत की जो अनुमितिवादी व्याख्या की है, किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य शंकुक। अनुमितिवादी आचार्य शंकुक ने की है। आरोपवाद किया है भट्ट लोलट ने। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किया है, नहीं, भट्ट लोलट ने किया है। अभुक्तिवाद या भोगवाद भट्ट नायक ने किया है। और अभिनव गुप्त ने जो है अभिव्यक्तिवाद किया है, अभिव्यक्तवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी, मानी, कहानी, रानी। तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। तो पानी, जो पानी होता है ना कि होती है, तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, जबकि मानी, कहानी, रानी ये सभी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निशीथ का उपर्युक्त अर्थ है। निशीथ किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातःकाल का समय या इनमें से सभी। निशीथ, तो निशीथ जो है अर्धरात्रि का समय होता है, तो इसका सही हो जाएगा अर्धरात्रि का समय। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रातःकाल का समय उषा होता है, रात्रि का समय निशा होता है। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। यह किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या फिर शिवानी। तो झूला नट उपन्यास की रचना किसने की थी? तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। पहला विकल्प ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं जिसमें है स्मृति दंश, चाक, बेतवा बहती रहे, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी। ये भी जो है मैत्रेयी जी की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो उत्तर कबीर नामक रचना के लिए किसको मिला था व्यास सम्मान? व्यास सम्मान किसे मिला था? तो इसमें से मिला था केदारनाथ सिंह को यह पुरस्कार मिला था। 1997 में व्यास सम्मान मिला था इनको। इनकी अन्य रचना है केदारनाथ सिंह की, जिसमें है बाघ, यहाँ से देखो, जमीन पक रही है, अकाल के सारस, अभी बिल्कुल अभी, सृष्टि पर पहरा। ये सभी रचनाएं जो हैं केदारनाथ सिंह की थी। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन है जो नहीं है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सूरदास हो जाएंगे जो प्रेम मार्गी कवि नहीं है। बाकी ये तीनों लोग जो हैं सूफी कवि हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म पहचानिए। तो काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता चिड़िया। तो सही युग्म पहचानना है, तो सही युग्म होगा दुबला पतला लड़का। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है अशुद्ध हैं, काले नहीं, काली होगा, काली टोपी, सुनहरा पत्ता, उड़ता हुआ पक्षी या तो उड़ती हुई चिड़िया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो हम लोग सीधे मिला देंगे इसको। कौन किसकी रचना है ये मिलाना है। कालिदास है। कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट और श्रीहर्ष, 5 लोग हैं। तो कालिदास की रचना है ऋतुसंहारम। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम।
दंडी की रचना है दस कुमार चरितम। बाणभट्ट की है कादंबरी। श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। ये ऐसा क्रम हो जाएगा, सही क्रम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सजा, मजा, सजा, कजा, रजा। पुल्लिंग शब्द बताना है तो दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द है मजा। सजा होती है, रजा होती है, कजा होती है, लेकिन मजा होती नहीं, मज़ा आता है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, मजा। यह पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है हिंदू मग पर पाव न राखेऊ काजो बहुते हिंदी भाकेऊ। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? यह पंक्ति एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर उसका विकल्प दिखाते हैं। तो विकल्प में है नूर मोहम्मद की इंद्रावती, उस्मान की चित्रावली, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी या फिर कासिम शाह की हंस जवाहिर। तो यह जो प्रस्तुत पद्यांश दिया गया था सूफ़ी कवि नूर मोहम्मद के अनुराग बांसुरी से लिया गया है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं। यह किसकी रचना है? तो वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। यह किसकी रचना है? तो सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। वीरेंद्र जैन के अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पंचनामा, तीन अतीत, प्रतिदान, प्रतीक एक जीवनी, रुका हुआ फैसला, शब्दवध। यह जो है रचनाएं वीरेंद्र जैन की हैं। अगला प्रश्न है जब हम प्रीति, उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं तभी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो विकल्प में है घृणा, प्रीत और लोभ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से या फिर मित्रता। तो यह प्रस्तुत निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित घृणा निबंध से ली गई है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा घृणा। अगला प्रश्न है उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है? तो विकल्प में है प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक या फिर राजनीतिक व्यंग। तो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित जोक एक जो है प्रतीकात्मक एकांकी है, प्रतीकात्मक। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतीकात्मक है। अगला प्रश्न है छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, कौन मानी जाती है? तो विकल्प में है पल्लव, लहर, कामायनी या फिर झरना। तो छायावाद का आरंभ जो है 1918 ईस्वी से माना जाता है। इस काव्य आंदोलन की प्रथम रचना जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को माना जाता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। छायावाद के 4 स्तंभों के अंतर्गत प्रसाद आते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला जी आते हैं, पंत जी आते हैं और महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त। तो विकल्प में है मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल बहुत सुंदर है, लड़का रोते रोते पर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यहाँ पे घर होना चाहिए, यहाँ पे जो है घर होना चाहिए। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। इस वाक्य में क्रिया की विशेषता है। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो विकल्प में है हरिहर प्रसाद, हरि प्रसाद, राम प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम जो है हरि प्रसाद द्विवेदी था। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
हरिप्रसाद द्विवेदी। ये आधुनिक ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। हिंदी के सफल गद्यकार तथा समाजसेवी संत भी थे योगी हरि। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं में है भावना, प्रार्थना, प्रेमांजलि, प्रेम पथिक, प्रेम शतक, तरंगिनी, मंदिर प्रवेश, बुद्ध वाणी। ये सभी रचनाएं योगी हरि की हैं। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है तो कौन है? तो विकल्प में वसुधा, आलोचना, साहित्य, वागार्थ। कौन सी रचना है? तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका होगी वागार्थ। विकल्प चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो विकल्प में है पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित भारतीय नारी की समस्याओं पर आधारित हैं। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो विकल्प में है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों के रचनाशीलता की परंपरा की पहचान या फिर इनमें से सभी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य लेखन में स्त्री विमर्श केंद्र में आया है। इसका उद्देश्य स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान इत्यादि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 इनमें से सभी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।